हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम एक एग्जांपल को लेके चलेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात करी थी कुछ स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग के। सो इस वीडियो के थ्रू हम पूरे मशीन लर्निंग के स्टेप्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो कि है नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशंस। ठीक है, अब हम सोचते हैं यार मूवी किस तरीके से रिकमेंड करी जाती हैं हम लोग को, कि हमें एक्शन मूवीज पसंद है। इसके पीछे की एक मशीन लर्निंग का पूरा आईटी सेक्टर के बेसिस पे कॉन्सेप्ट लगता क्या है, वो स्टेप्स को समझेंगे एक एक करके। शुरू करें, चलो भाई। ये एक छोटा सा वर्क फ्लो दे रखा है आपको, सिस्टम ऑफ हाउ मशीन लर्निंग वर्क फ्लो वर्क्स इन नेटफ्लिक्स एंड शोज मूवी यू आर द मोस्ट लाइकली टू वॉच। एक्शन मूवी पसंद है, पता नहीं कैसे आता है अंदर, कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा कि यार एक्शन मूवी सर्च करेंगे तो एक्शन मूवीज आएंगे, बट आपको नेटफ्लिक्स रिकमेंड कैसे करेगा वो इसके पीछे की मशीन लर्निंग है, वो समझना। ठीक है, तो गोल क्या है, नेटफ्लिक्स वांट्स टू शो यू मूवीज यू आर मोस्ट लाइकली टू वॉच। व्हाट नेटफ्लिक्स डिसाइड हमें यू वॉच टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, कोई इंसान बहुत देर तक देख रहा है ये पर्टिकुलर मूवी, एक्शन मूवी है, तो उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर आपको बोलेगा यार ये बंदा, पर्टिकुलर बंदा एक्शन मूवी ज्यादा देख रहा है, हॉरर मूवी ज्यादा देख रहा है, या फिर रोमांटिक मूवीज ज्यादा देख रहा है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट नेटफ्लिक्स अपने रिकमेंडेशन और अपने मेमोरी में ये सेव कर लेता है। ठीक है सर, इसके पीछे की क्या मशीन लर्निंग है वो समझते हैं। देखो, पहला स्टेप आता है कि भैया डेटा कलेक्शन करना। व्हाट एग्जैक्टली इज कलेक्टेड। आपको एक डेटा दे दिया जाएगा, सपोज करो एक मैंने एक्शन मूवी ले ली, कॉमेडी मूवी ले ली, एक ही यूजर है ए नाम का, वॉच टाइम 90% एक्शन मूवी देखता है, 10% देख रहा है कॉमेडी मूवी। तो आप कॉमन सी बात बताओ, भैया सबसे ज्यादा पसंद तो ये करेगा ना एक्शन मूवी, कॉमेडी मूवी कैसे पसंद आ रही? नो, ये हमने डेटा कलेक्ट करा, बहुत मैसी डेटा है या बहुत सारा डेटा आ रहा है। मान लेते हैं ये दो मूवीज का ले रहा हूं मैं अभी, ऐसी बहुत सारी मूवीज हो सकती हैं, तरह तरीके की कैटेगरीज हो सकती है उस पर्टिकुलर, और सारी चीजों को हम डेटा सेट कहते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, डेटा क्लीनिंग। अब डेटा आ चुका है कि हाँ यार मूवीज तो पता चल गई कौन कौन सी देखनी है, अब डेटा को क्लीन किस तरीके से करा जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है रॉ डेटा इज नॉट परफेक्ट, सो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, नेटफ्लिक्स फिक्सेस करेगा हमारे एग्जैक्ट एक्शंस। कैसे करेगा, जो डुप्लीकेट एंट्रीज है, बहुत सारी एक्शन मूवीज आ गई, बहुत सारी एक्शन 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 हो गए, तो कुछ एक्शन मूवीज को हटा दे रहा है कि ये बंदा इतनी मूवीज पर कम टाइम स्पेंड कर रहा है, इस मूवी को बहुत कम क्लिक कर रहा है, तो वो रिकमेंडेशन हटा दी उसने। तो क्या कर रहा है, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर देना, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। फिर आता है एक्सीडेंटल क्लिक्स, जो गलती से, सपोज करो दो तीन मूवीज थी, गलती से मैंने मूवी, मेरे को ये देखनी थी, मैंने गलती से क्लिक कर दी ये वाली मूवी, मैंने क्लिक करा और फिर सडनली मैंने हटा दिया, तो मेरे को चाहिए ये वाली मूवी ना, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल क्लिक्स, कि भैया गलती से क्लिक हो गया, मूवी देखनी नहीं, हमें दूसरी मूवीज देखनी है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। एग्जाम्पल ये भी समझ लेना, यू ओपन अ मूवी बट क्लोज इन 2 सेकेंड, भाई 2 सेकंड में ही क्लोज कर दी, वही एक्सीडेंटल क्लिक कहा जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, समझ लो, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगा। इंटरेस्टेड क्या आता है, क्लीन डेटा रिलायबल रनिंग देगा आपको, कि भैया डेटा साफ सुथरा है, अच्छा खासा आ गया, तो हमें अच्छी खासी लर्निंग पता चल गई कि इस बंदे को इतनी मूवीज की रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दी जाती है नेटफ्लिक्स के द्वारा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 खत्म हुआ। स्टेप नंबर 3 आता है सर फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली क्या करता है, ये रॉ डेटा को मीनिंगफुल डेटा में और मीनिंगफुल इनपुट्स में कन्वर्ट करके देता है। जो डेटा आ चुका है आपके पास, उसको कैसे आप अपने यूजफुल में ला रहे हो, अपने यूज में ला रहे हो, अपने काम के हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक है, वॉच 10 एक्शन मूवी, भैया 10 मूवीज देख ली, 10 एक्शन मूवीज देख ली, जिसमें से 2 कॉमेडी मूवीज भी निकली, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्शन, इतना भी एक्शन नहीं देखनी चाहिए भाई, 2 कॉमेडी मूवीज भी देख ली हमने, ये बात भी समझ आ गई। फिर आता है उन कन्वर्ट कर देगा उन्हीं फीचर्स को हाई लो के बेसिस पर, हाई और लो के बेसिस पर। भैया 10 मूवी देख रहा हूँ एक्शन मूवी, तो क्या होगा, वो ऑब्वियस सी बात है उसकी टेंडेंसी और उसकी कैपेसिटी, मतलब उसको समझने की और उसका फीचर की कैपेसिटी बहुत हाई हो गई। भैया 10 मूवी देख रहा है, तो अगली मूवी भी एक्शन मूवी ही देख सकता है। सुनते रहना ध्यान से। कॉमेडी वाली मूवी में कैसा इंटरेस्ट है उस बंदे का, लो है, बहुत कम लो इंटरेस्ट है। कन्वर्टेड फीचर्स, एक्शन लवर हाई हो गया, कॉमेडी इंटरेस्ट बहुत लो हो गया। ठीक है, वाई दिस स्टेप मैटर्स, बिकॉज क्या करते, जो हम मॉडल लगाएंगे, मॉडल को ट्रेनिंग पर्पस
टेस्टिंग पर्पस। ट्रेनिंग इसलिए देनी पड़ती है ताकि कोई अगर फ्यूचर में नया कोई भी एक डेटा आ जाए तो उसके थ्रू बिहेवियर को समझ सके कि मुझे इस चीज की ट्रेनिंग मिली है तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकूं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक एथलीट है, अगर वो डेली रन नहीं करेगा या डेली रनिंग नहीं करेगा, सडनली रेस ट्रैक पे जाके एकदम एक साथ 100 मीटर की रेस करे, तो क्या होगा? बेसिकली उस 100 मीटर की रेस में वो हो सकता है पास हो जाए, फेल भी हो सकता है, बट अगर वो डेली ट्रेनिंग करेगा तो चांसेस ये हैं कि वो हमेशा ज्यादातर तो पास ही होगा। ये ध्यान रखना। क्या कर रहे हो आप उसको एथलीट को ट्रेन करा रहे हो बार बार डेटा प्रोवाइड करके। बहुत सारा सिमिलरली मशीन लर्निंग के अंदर भी ये डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, हम चीज को लर्न कर रहे हैं। जब हम लर्न करते हैं उसके बाद हमारी ट्रेनिंग पीरियड बहुत अच्छा जाता है। टेस्टिंग सिर्फ उस पर्टिकुलर आउटपुट को निकालने के लिए काम आती है। टेस्टिंग का काम सिर्फ उस पर्टिकुलर आउटपुट को यूज करने के काम आती है, ठीक है, आउटपुट को। अब आता है नेक्स्ट स्टेप इसके बारे में, ये था स्टेप नंबर 3। अब आता है बच्चों स्टेप नंबर 4, लेबलिंग। लेबलिंग क्रिएशंस, न्यूमेरिकल वैल्यूज कर रहे हैं। हमने इससे पहले फीचर इंजीनियरिंग लगाई थी जिसमें हमने बोला था कि भैया हाई है, लो है, ठीक है। इसमें बात करेंगे 1 और 2, न्यूमेरिकल वर्ड्स लेबल कर रहे हो। लेबल क्या बोला जा रहा है? लेबल क्या होता है? द आंसर वी वांट द मॉडल टू लर्न, ताकि हम मॉडल को अच्छे से लर्न करा सकें। ठीक है सर, समझ आ रहा है। यूजर विल वॉच, यूजर विल नॉट वॉच। भैया अगर एक नंबर है तो वो एक्शन मूवी में काउंट हो रहा है कि वो एक्शन मूवी देखेगा। क्लियर है, समझ आ गया। कॉमेडी मूवी 0 है, 0 क्यों? वो नहीं देखेगा। तो मतलब क्या हुआ? यूजर विल नॉट वॉच द मूवी 0 के बेसिस पर। दिस इज योर लेबलिंग, ठीक है। अब सर लेबल तो हो गया समझ, अब ये यूज किस लिए आता है, इसकी नीड क्या है, इसके पीछे की एक छोटी सी टर्मिनोलॉजीज है, यूज समझना। बोला जा रहा है व्हाई लेबल क्रिएशन इज नीडेड। पहला पॉइंट आता है टू टीच द मॉडल, मॉडल को सिखा सके। क्या सिखाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट है, भैया हम चीज स्टूडेंट को काम सिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एडिशन सिखा दिया, 1 सिखा दिया, 2 सिखा दिए, 3 4 5 6 बहुत सारे एडिशंस करा दिए, तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के दिमाग में एडिशंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से छप जाएंगे, तो वो अगले एडिशन वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेगा। वहीं अगर एक स्टूडेंट को अभी एडिशन सिखाया, एक एडिशन सिखाया, चांसेस ये हैं अगला एडिशन गलत होने के 50-50% चांस हो जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते गलत होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि पास भी हो जाएगा। डिपेंडेंसी होती है ट्रेनिंग पर किस तरीके से करी गई है, टेस्टिंग पर डिपेंडेंसी होती है। तो क्या बोला जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, इनपुट यू लाइक एक्शन, हमें पता है, हमें पता चल रहा है कि हम एक्शन मूवीज को पसंद करते हैं। लेबल क्या कर रहा है? यू वॉच एक्शन मूवी, कि आप एक्शन मूवीज को देखते हो। इनपुट होता है आप जो बता रहे हो कि ये ऐसी चीज होगी, एक्शन मूवीज है। लेबल है या वो एक्शन मूवीज को देख रहे हो। तो मॉडल लर्न क्या करेगा? एक्शन लवर्स वॉच एक्शन मूवीज, जितने भी एक्शन के लवर होंगे, मतलब जिन जिनको एक्शन बहुत ज्यादा पसंद होगा तो वो एक्शन मूवीज देखेंगे। कॉमन सी बात है, आपने लेबल दे दिया कि लेबल क्या दिया, टैगलाइन दे दी कि भाई एक्शन लवर को एक्शन मूवीज पसंद है, एक्शन लवर्स को एक्शन मूवीज पसंद है। तो ये बात समझ आ गई मॉडल को, मॉडल ने दिमाग में अपने बैठा ली कि भैया कोई एक्शन लवर है तो उसको एक्शन मूवी रिकमेंड करो। बात समझ आ रही है? छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। रीजन 2 समझते हैं, टू गिव द करेक्ट आंसर विदाउट लेबल। अगर लेबल नहीं दे रहे, अगर हम लेबल नहीं दे रहे, मान लेते हमने डेटा को प्रोवाइड थोड़ा करा लेकिन हमने ये बताया नहीं कि यार किस तरीके का बंदा है, हम ही नहीं बता रहे, तो क्या करेगा मॉडल? ओनली सीज डेटा। मॉडल क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ डेटा को देखेगा, उसके बेसिस पर प्रेडिक्ट करेगा। बोला जा रहा है बट डजंट नो व्हाट इज करेक्ट, लाइक स्टूडेंट स्टडिंग विदाउट आंसर। एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बट उसको आंसर ही नहीं पता। और जब आंसर नहीं पता होगा तो बच्चों क्या होगा? चांसेस ये है ना कि उसको लग रहा है ये तो सारे सही करे जा रहा हूं मैं, एक आंसर निकाला, इसका आंसर सही है, भाई ये आंसर सही आ रहा है, ये आंसर सही आ रहा है, सारे आंसर सही आ रहे हैं, मैं तो हो गया टॉप, मार गया मैं तो, ठीक है, 10 सीजीपी बन गई, कॉलेज टॉपर, प्लेसमेंट नंबर 1। बट ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? आपने लेवल ही नहीं पता करे, आपने आंसर ही नहीं चेक करे। जब उसके आंसर ही चेक करेंगे तो पता चला कि उसके 10 सीजीपी नहीं, उसके 5 से 6 सीजीपी बन रही है, पास होने के भी लाले पड़े हुए, सीधी बात है, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं लेबल्स।
कि आपने आउटपुट जान लिया कि हमारा ये आउटपुट आना चाहिए, इसके बेसिस पर चीजें आ रही है, सिंपल से। रीजन थ्री, रीजन थ्री कहता है टू फाइंड द पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं सर, समझते हैं। मॉडल कनेक्ट इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करेगा, समझेगा कि ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो मूवी को पसंद ही करा जाएगा, वो मूवी को पसंद ही करा जाएगा। ज्यादा टाइम देख रहा है बंदा तो ऑब्वियस ही बात है ना, लॉजिक समझो, पसंद आ रही मूवी तभी तो इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा, कॉमन सी बात। लो वॉच टाइम, लो वॉच टाइम यार, मूवी खोल के देखी, बंद करनी पड़ी, क्यों यार, मजा नहीं आ रहा, ये चीज हो गई। नॉट लाइक रीजन फॉर टू प्रिडिक्शंस, आफ्टर लर्निंग लेबल्स मॉडल पढ़ लिए, समझ आ गया न्यू मूवी कम आ रही है, सम यूजर विल वॉच और नॉट, देखेगा और नहीं भी देखेगा, वो हो गया रीजन फोर। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। रीजन नंबर फाइव, डेटा स्प्लिट करना। मैंने भी समझाया, ट्रेनिंग डेटा, ताकि मॉडल को टीच कर सके, पढ़ा सके, भैया मॉडल समझ ले, आगे इतनी सारी चीजें आने वाली है, तेरे को अच्छे से काम करना है। टेस्टिंग होता है, हमें उस वक्त आउटपुट कितना चाहिए उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। दिस इज योर मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन किस तरीके से बात होती है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग हो रही है, मैट्रिक फैक्टराइजेशन, बड़े भारी भारी शब्द आ रहे हैं, बात समझो होता क्या। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का मतलब इस तरीके से समझो, एक मॉडल है जो आपके सिमिलर यूजर को, उसी पर्टिकुलर सिमिलर बिहेवियर को बता रहा है कि भैया ये तेरे लिए बेस्ट है। यू आर एक्शन लवर, आपको एक्शन मूवी भी रिकमेंड करी गई, दिस इज योर बिहेवियर विद सिमिलर यूजर। आप एक्शन लवर हो, आप सिमिलर यूजर हो, किसके साथ, सिमिलर बिहेवियर। सिमिलर बिहेवियर क्या, आपका एक्शन मूवीज को देखना, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहा जाता है। मैट्रिक फैक्टराइजेशन क्या होता है सर, ये एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है जो पैटर्न्स को, हिडन, जो भी हिडन पैटर्न्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा। मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट हम वीडियोस में देखते चलेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल समझते रहो, होती क्या है चीजें समझ आ जाएंगी, बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब आता है हाइब्रिड सिस्टम होता है, तो बात समझ आ रही है सर, ये सारी कुछ स्टेप्स दे रखे, क्या क्या काम आते हैं। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन मॉडल, एफिशिएंसी, स्पीड एंड कॉस्ट, बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आगे चलते हैं, मॉडल ट्रेनिंग हो रही है सर, समझ आ गया, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग हुई। अब बात आ रही है इसके अंदर, एक्शन लवर, हाई ज्यादा टेंडेंसी है कि भैया देखेगा ही देखेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग एक्शन मूवी इज इक्वल्स टू बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर 10% से कम हो गई, मजा नहीं आ रहा उस बंदे को, दूसरी मूवी रिकमेंड करके दो, सीधी बात। मॉडल को ट्रेन क्यों करा जाता है, ताकि वो मॉडल खुद ब खुद समझ सके, यार इस बंदे को ये चीजें पसंद आ रही हैं, हमें इसको ये चीज रिकमेंड करनी चाहिए। लेबलिंग हो गई, लेबलिंग हो गई तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये याद रखना। रीजन स्टेप नंबर 8, मॉडल की टेस्टिंग हो रही है, अभी अभी समझ लिया हमने। आगे चलते हैं, मॉडल इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी आगे चलो। डिप्लॉयमेंट, ऑब्वियस ही बात है यार, मॉडल जब यूज आने लगा तो वो क्या करेगा, आपने नेटफ्लिक्स खोला, आप प्रोफाइल को लोड करोगे, मॉडल पीछे काम कर रहा है, आपके ऐप के पीछे काम का मतलब इन द सेंस ऑफ, ऐप जहां यूज, आपके इंटरफेस जो दिखता है ना, वो आपका फ्रंट इंटरफेस, वो फ्रंट एंड है, वो बैक एंड में जो काम हो रहा है वो नेटफ्लिक्स कर रहा है अपना आप। बेस्ट मूवी रिकमेंड करेगा, आपको रिकमेंड्स लाके देगा कि आपके लिए रिकमेंड क्या बेस्ट है, आप कौन सी मूवी ज्यादा बेस्ट देखते हो और बहुत टाइम इस पे स्पेंड कितना करते हो, मिली सेकेंड्स में होता है, डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर। फिर आता है मॉनिटरिंग। अब लेबलिंग हो गई भैया, बहुत सही चीजें हो रही हैं, क्लियर हो रहा है सब कुछ, बट क्या बाद में भी सही रहेगा, क्या गारंटी है, गारंटी होती है भाई, नेटफ्लिक्स इतना बड़ा सिस्टम है तो ऑब्वियस ही बात है, आपको चीजें बताएगा ना कि यार आप कौन सी मूवी देख रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो, उसके बेसिस पर होगा। आप अपना दिमाग नहीं यूज करना, यार मेरा मन तो है एक्शन मूवी देखने का, बट मैं कॉमेडी मूवी देख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या गलत सिस्टम है, नहीं। आपने जब कॉमेडी मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, आपने एक मूवी देखी, आपने दो मूवी देखी, तो ऑटोमेटिकली मॉडल को समझ आ गया, ये भैया एक्शन मूवी नहीं देखता, इसको साइड करो, अब इसको दो कॉमेडी मूवी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन कौन से तरीके की एमएल होती है सर, सुपरवाइज भी होती है, हाँ होती है, जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। अनसुपरवाइज होती है, हाँ सर होती है, जिसमें इनपुट तो होता है, आउटपुट तो होता है, इनपुट नहीं होता, डिपेंडेंसीज होती हैं। दिस इज योर अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सर क्या पेनल्टी भी मिलती है, ऑब्वियस ही बात है सर, हम क्लिक कर रहे हैं, हमें रिवॉर्ड मिल गया, रिवॉर्ड क्या मिला, भैया बंदा ये मूवी देखेगा आगे फ्यूचर में, आगे फ्यूचर में बंदा मूवीज देखेगा, ठीक है, इग्नोर कर दी, पेनल्टी मिल गई, यार ये बंदा मूवी नहीं देखता, ये वाली हटाओ, इसको इसको रिकमेंड ही नहीं करना है वाली मूवीज,
क्लियर हो रहा है छोटी छोटी चीजें। तो ये था पूरा नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटे से स्टेप में बहुत कम्पैक्ट बनाया है मैंने इस वीडियो को, जितना हो सके उतना कोशिश अच्छे से समझाया। तो देखो यार, इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, डेटा सेट्स वगैरह, लेवल्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होता है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। बेफिक्र रहो, बाय द इंजीनियर फॉर द इंजीनियर्स, ये याद रखते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइड, टिल देन बाय।